या ससुर और पति दोनों मिलके मेरा झोटा पकड़ के बहुत मार मुझे मारे थे, मेरा कपड़ा फाड़ दिए थे ये लोग। तब हम पड़ोसी से मोबाइल लेके घर पे कॉल किए थे। एक बार ऊख में और एक बार खरौल में उनकी मम्मी पकड़ी है, मेरी सासू माँ पकड़ी है। मान लीजिए पति पत्नी बेडरूम में है, किस अवस्था में है, ससुर को बोल के नहीं जाना चाहिए। दरवाजा लगाए हुए डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं। हम नहाते रहते हैं, दरवाजा अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बंद कर देते हैं, तो कभी खोल देते थे तो सट दे घुस जाते हैं। उनको बोल के आना चाहिए था ना। ऑलरेडी एक 18 साल का बच्चा, उसका पति है, उसको डिवोर्स दे के मेरे हस्बैंड को फंसाई ऑनलाइन वो लोग का शादी हुआ है। अच्छा। उम्र क्या है, क्योंकि उम्र के हिसाब से उम्र में अगर शादी होता है तो एक दूसरे को समझने में आसानी होता है। जब मेरा पहला बच्चा जब मेरे पेट में था, 9 महीना का था, तो इनका मुंह मारने का आदत है। ये बताइए, बीवी जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पति दूसरे जगह जाके मुंह मारेगा। अभी मेरे साथ जिस खूबसूरत महिला को दिख रहा है, खूबसूरत तो है लेकिन इनका जो पति जो है खूबसूरत होने के बावजूद भी इनका छोड़ दिया है। हालांकि क्या कारण हो गया कि जी आखिर जो है इनको छोड़ दिए और वो दूसरा भी शादी कर चुके हैं। हालांकि इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनमें क्या कमियां आ गया कि जिनको वो छोड़ कर दूसरा शादी कर लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। अच्छा, आपका पति आपको छोड़ दिए हैं? जी, वो छोड़ दिया। अच्छा, कब शादी हुआ था आपका? मेरी शादी 2011 में हुई थी। 2011 में हुई थी। कितना दिन तक रखे, कितना दिन तक संबंध बनाए, कितना दिन के बाद छोड़ दिया? 2011 से 16 तक मतलब सब अच्छा था, ठीक ठाक था। 3 बच्चे भी हैं हमारे। तो वो अचानक मतलब दुकान किए थे, दुकान में उनका लॉस चला गया। जुआ, गंदी लत थी उनके अंदर। अच्छा। तो उनको जुआ खेलने का और लड़केबाजी करने का आदत था। तो इसके वजह से उनका दुकान में लॉस हो गया, दुकान उनका टूट गया। दुकान टूट गया तो हमसे बोले कि अपने मायके वाले से कर्जा मतलब पैसा खेत बेचवा के दीजिए। तो हम बोले कि पापा नहीं देंगे, वो लोग खुद गरीब है, कहाँ से देंगे। तो बोले कि नहीं, बोलिए, ज़बरदस्ती करते थे मेरे से। तो घर पे फ़ोन किए तो पापा बोले कि हमारे 2 बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे, हम नहीं देंगे ज़मीन बेच के। अच्छा। तो वो अपने घर पे बोले, उनके घर के लोग भी ज़मीन नहीं बेचे। तो बोले कि हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो बाहर गए कमाने, या उधर जाके शादी कर लिए, दूसरी शादी। यानी 2011 में शादी हुआ और 2016 में जो आपको छोड़ दिया। यानी 5 साल इनके साथ रहे। 5 साल में कितना बच्चा किए? 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चा है जी। बेटा और बेटी कितने हैं? 2 बेटा हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा और 1 बेटी है। यानी 5 साल तक इनके साथ रहे और संबंध भी बनाए और बाद में जो छोड़ दिए। कितना दिन हो गया छोड़ते हुए? लगभग हम 2 साल से अलग रह रहे हैं अभी। 2 साल से। आखिर क्या कारण हो गया कि जी वो मतलब आपको उनको छोड़ना पड़ा? कुछ ना कुछ कारण होगा ना। पैसों के लिए वो शादी किए, 2016 में दूसरी शादी किए। हमको पता कन्फर्म मतलब थोड़ा बहुत 20 में चला, अब पूरा कन्फर्म 22 में हो गया कि हाँ ये शादी किए ही हैं। ऐसा करके तब हम पंचायती भी कराए, बताए, झगड़ा उगड़ा हुआ था, केस करने जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड मेरे पैर पकड़ लिए कि संध्या मुझे माफ़ कर दो, हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे, तुमको अच्छा से रखेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। हम माफ़ कर दिए, केस उस नहीं किए। फिर उन्होंने मारपीट वहीं पहले वाले फिर शुरू कर दिए। फिर वो कहाँ चले गए? मतलब घर ही से होकर वो शादी दूसरा किए हैं कि कहीं पे जाके? नहीं, बाहर जाके रायपुर छत्तीसगढ़ में शादी किए हैं। जीवनसाथी.com थ्रू, मोबाइल के थ्रू लड़की को औरत को चुने हैं जो कि मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है। उनके ऑलरेडी एक 18 साल का बच्चा, उसका पति है, उसको डिवोर्स दे के मेरे हस्बैंड को फंसाई ऑनलाइन वो लोग का शादी हुआ है। अच्छा, ऑनलाइन शादी हो गया। ऑनलाइन पसंद हुआ, फंसा भी लिए, ऑनलाइन शादी भी हो गया। जी। अच्छा। और उसे मतलब डेट करने के लिए, मिलने के लिए मुजफ्फरपुर में गए थे। तो अपने पापा से बोले, मेरे हस्बैंड ससुर जी से बोले कि मुझे 50,000 रुपया दीजिए, हमको अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी सीख के हम विदेश जाएंगे। और वो 50,000 रुपया लेके मुजफ्फरपुर होटल में उस लड़की से मिलने गए थे। मुझे शक हो रहा था तो मैं बोली भी कि ससुर जी से कि पापा, पिताजी बोलते हैं उनको कि पिताजी कहीं जा रहे हैं गलत काम करने, किसी से बात कर। नाशा वसा भी करते थे? जुआ खेलते हैं। जुआ खाली खेलते थे? जी, जुआ। 2 बार एक बार ऊख में और एक बार खरौल में उनकी मम्मी पकड़ी है, मेरी सासू माँ पकड़ी है उनको जुआ खेलते हुए। अच्छा। तो घर पे आके बहुत ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के सासू माँ मेरी। तो मैं पूछी कि क्या हुआ, तो बोल रही कि जुआ जाके खेल रहे हैं। तो मतलब एक मर्द के क्या चाहिए? एक सुंदर महिला चाहिए जो जान मान करे। क्या आप उनको जान मान नहीं करती थी, मान सम्मान नहीं करती थी क्या? मैं उनको तो इतना मानती थी, इतना प्यार करती थी कि मेरी सासू माँ को जलन होता था। वो बोलती थी कि आप अपने पति को जितना प्यार करती हो उतना हम सबसे नहीं करती है। हमेशा लड़ती थी वो हमसे। अच्छा जी। तो फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको छोड़ना पड़ा? कुछ कारण होगा ना। वो कारण मजबूरी ये है कि ससुर जी हमारे थोड़ा बदतमीज किस्म के आदमी हैं। वो हमारे से डेली बदतमीजी करते थे, मारपीट पति के। जी, वो बदतमीज हैं। अब मान लीजिए बहू घर में है, बहू और बेटी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और उनको ये सब चीज़
बिल्कुल मतलबे नहीं है। घर में बहू नंगी है कि पुंगी है कि कैसी है, सर्द घर में घुस जाते हैं। इस बात पे जब हम बोलते हैं, रोक टोक लगाते हैं, तो ससुर और पति दोनों मिलके मारपीट करते हैं मेरे साथ। यानी आपके ससुर जी हो आपके ऊपर भी गलत नजरिए से देखते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि हम मान लीजिए पति पत्नी बेडरूम में है, किस अवस्था में है, ससुर को बोल के नहीं जाना चाहिए। दरवाजा लगाए हुए डायरेक्ट घर में घुस जाते हैं। हम नहाते रहते हैं, दरवाजा, अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बंद कर देते हैं, तो कभी खोल देते थे तो सर्द दे घुस जाते हैं। उनको बोल के आना चाहिए था ना रूम में, नहीं। दुनिया किस ओर जा रही है तो समझ में नहीं आ रहा है। अब बताइए, जिस पतोह को जो है मतलब समझिए कि बेटी के मान सम्मान रूप को मतलब देखना चाहिए, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है। और देखिए जो इनके ऊपर भी वो गलत नज़र से देखते थे। अब बताइए, उनका भी मतलब शादी मतलब हुआ था तो उनका औरत है कि नहीं आपके ससुर का? नहीं, मेरी सासू माँ है। सासू माँ है जी, फिर हाँ। वो आपके ऊपर गलत नजरिए से देखते थे? जी जी बिल्कुल। हाँ। हम बोलते कि आपका बेटा गलत है, हम रो रहे थे, उन लोग से बोल रहे थे कि आपका बेटा गलती किया, ये किया है, तो डांटने की जगह बोलते हैं कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा, अगर तुम्हारे अंदर इतना आग है तो तुम्हारे लिए हम ही काफ़ी हैं। मेरे ससुर जी ऐसे बोलते हैं। वही ऐसा तो नहीं है कि जो आपके दिया कोई किसी और से अफेयर था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। गलत, जितना भी गलत आरोप मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं, मुझे क्या क्या आरोप लगा रहा है? वो मुझे छोड़ने के लिए आरोप लगा रहे हैं। 2020 से आरोप लगाया जा रहा है मेरे पे। शादी 11 में मतलब हुई। क्या क्या आरोप लगा? आरोप उनका कहना यह है कि जब हम शादी का विरोध कर रहे थे, अचानक रात में वो बाहर वाली औरत का कॉल आया था, तो मैं कॉल सुन ली और उनका पास उनके नंबर था, लड़की का नंबर मेरे मोबाइल में था, क्योंकि पति बात करते थे कभी कभी, तो अभी सो जाते इनका मोबाइल हम चेक करते थे, तो नंबर मुझे मिला था। तो हम बात किया, गंदी गंदी जब गाली दिए उसको तो वो बताइए, और फोटो शादी की भी भेजी थी कि हम दोनों का शादी हो चुका है, अजय कुमार मिश्रा मेरे हस्बैंड हैं। तो हम रो रहे थे, तो उस नंबर भी था मेरे मोबाइल में, फोटो वोटो सब चीज़ था। तब पति के एकदम डर गए थे, पति को लगा कि फोटो वोटो से मतलब किस उस करेगी, ऐसा कुछ करेगी। तो ये लोग रात में हमको मोबाइल मेरा छीन लिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। ससुर और पति दोनों मिलके मेरा झोटा पकड़ के बहुत मार मुझे मारे थे, मेरा कपड़ा फाड़ दिए थे ये लोग। तब हम पड़ोसी से मोबाइल लेके घर पे कॉल किए थे। ये लोग का प्लानिंग था कि इसको जान से मार दिया जाए, क्योंकि दूसरी शादी ये कर चुके हैं, ऑलरेडी बच्चे हैं ही, अब हमारा उसमें क्या काम है। तो ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो हम सुन लिए, तब बगल से मोबाइल लेके उससे घर पे कॉल किए। तो ये लोग का कहना है कि जिससे मोबाइल ली उसी के साथ इसका अफेयर है। अच्छा जी, ये आरोप लगाया गया? ये आरोप लगाया गया है। अब मैं उस रात को उस घर से खिड़की से निकल के मैं अपने बुआ के यहाँ गई थी। अगर नहीं जाती तो उस रात को मुझे ये लोग मार देते। तो ये लोग बोल रहे थे कि उसके साथ भाग गई, अगर मैं उसके साथ भाग गई तो ये लोग उसको रोड पे घिसा घिसा। बाहर में काम करने के लिए गए थे? बाहर में कमाने के लिए गए। कमाने के लिए गए थे, तो कमाने के लिए गए तो फिर दोबारा घर पे आए कि नहीं आए? नहीं, 3 महीना 4 महीना पे आते थे, 5 दिन 10 दिन के लिए, लेकिन कभी मेरे साथ अच्छा से नहीं रहते थे। नहीं रहते थे अच्छे से? नहीं, आते थे मतलब हर एक पत्नी का एक अंदर मतलब कि ये होता है कि हमारे पति बाहर गए हैं तो इतने दिन के बाद आ रहे हैं, तो अंदर खुशी होता है, एक उमंग होता है कि मेरे पति बाहर से आ रहे हैं, बहुत खुश होती है औरत। तो ऐसे ही मतलब हम भी बहुत खुश रहते थे कि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। तो आते थे तो सबसे पहले 1 घंटा 2 घंटा माता पिता के पास बैठते थे, बैठना भी चाहिए, और माता पिता का मान सम्मान करना, ये सब चीज़ करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन 2 घंटा वहाँ पे समय देते, फिर घर में जितना मशीनरी सामान सब टीवी फ्रिज बिगड़ा हो ना, उसको बनाने में लग जाते हैं। पूरा टाइम उधर लगा देते। फिर मैं सोचती कि रात होगा, फिर रात में आते तो बोलते कि मैं थका हुआ हूँ, मतलब अलग अलग बहाने बना देते। अच्छा, वो आपको छोड़ भी दिया है, दूसरा शादी भी कर लिया है, फिर भी जो है आप उम्मीद लगा कर बैठी हुई है, आप मांग में सिंदूर भी लगाई हुई है। जी जी, तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं। तो फिर उनसे बात हुआ है कि नहीं हुआ है? फिर दोबारा बात होती थी, लेकिन तो बात हुआ है तो क्या कुछ बोले हैं कि आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे? उनका साफ कहना है ना कि हम आपको नहीं रखेंगे, आपको जो करना है करिए, जहाँ जाना है जाइए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर कानून बोलेगा कि 3 बच्चों को छोड़ दीजिए तो हम उसको भी आपको दे देंगे, लेकिन हम उस औरत को नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे हस्बैंड का कहना ये है। तो आप ये सवाल नहीं पूछे कि जाके क्या कारण हो गया कि जो हमको छोड़ दिए? हम ही को नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि सारी दुनिया हम छोड़ देंगे, लेकिन जिससे शादी किए हैं उसको नहीं छोड़ सकते हैं। उनका ये कहना आपको है। पूछना चाहिए ना कि जो मेरे में क्या कमी है, कुछ तो कुछ कारण होगा ना, आप पूछ सकती थी ना। हम ये बात उनसे बहुत बार सवाल किए, हाँ। तो उनका कहना ये है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम सुंदर नहीं। अच्छा, आप सुंदर नहीं है? नहीं। अच्छा, आप तो ऑलरेडी बहुत सुंदर हैं। अब आपसे क्या वो दूसरा शादी किए तो वो सुंदर है? अब उनके नज़र में नहीं है तो नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं। उनका कहना है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। अब जिससे शादी की है वो PhD करी है, अपना पति छोड़ के आई है तो PhD करी आप है। कहाँ तक पढ़ी है? हम शादी के बाद इंटर किए। शादी के बाद इंटर किया? जी, 8वीं क्लास में जब थी तो मेरी शादी हो गई। अच्छा, वो कहाँ तक पढ़े थे जब शादी हुआ तो? वो MA BA शायद हैं। अच्छा जी, पढ़े लिखे हैं वो। जी। कहाँ शादी हुआ था आपका?
हमारा शादी हुआ है पुरैनिया गांव नरकटियागंज में। हाँ। जी। अब क्या कुछ हुआ है, मतलब आगे मतलब पुलिस का शिकायत दर्ज की है कि नहीं की है? हम तो मतलब कि पहले तो इंतज़ार किए हैं कि शादी भी कर लें तो भी ठीक है, लेकिन हमें भी अच्छा से रखें, उस औरत को भी अच्छा से रखें। उनको अच्छा, आप दोनों में तैयार हैं, मतलब हाँ। जो शादी किए हैं उसको भी रखे और आपको भी हाँ, रखे? मतलब कि अब पूरा कोशिश किए, छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रहे थे, तो हम बाद में ये भी सोचे कि चलो ठीक है, तो हमें भी अच्छा से रखिए, हम कहाँ जाएंगे आखिर। तो बोले ठीक है, मान गए। अब बाद में फिर वो बोले कि उस औरत को तलाक दीजिए, जो घर पे आपकी पत्नी है उसको डिवोर्स दीजिए, नहीं तो हम आपको सैलरी कमा के पैसा नहीं देंगे। तब क्या कीजिएगा? वो आपको नहीं रखेंगे तो आप क्या कीजिएगा? हम वहीं पे ज़बरदस्ती जाकर रहेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, हमारे 3 बच्चे हैं, हम वहीं पे ज़बरदस्ती जाकर अच्छा, रहेंगे। उनका मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? उनके मम्मी पापा अगर सही होते तो हमारा ये दिन आज ये दशा नहीं होता, हम दर दर नहीं आखिर भटकते। किनका गलती हो सकता है? गलती उनके पति तो मेरे गलत हैं ही, लेकिन पति से ज़्यादा गलत मेरे ससुर और मेरे ननद मंटू पांडे, नंदोई और ननद हैं। क्योंकि जब बाहर से ज़बरदस्ती पंचनामा बनने के बाद वो घर में मेरे हस्बैंड लाए ना दूसरी पत्नी को, तब मेरी ननद बेतिया में रहती है, उनका घर ITI है, तो 2 दिन अपने यहाँ छुपा के रखी थी मेरी ननद रेनू पांडे। 2 दिन अपने घर रखी, फिर वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाके पुरैनिया रखवाए लो रूम में। हम रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के मैं रो रही थी, लेकिन किसी को थोड़ा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा था। अच्छा, जब आपका शादी हुआ तो आपके उनके ऊपर जो कुछ गेस नहीं लगा रहे थे कि जो मतलब ये अच्छे हैं कि ये नहीं है, कि क्या कुछ करने वाले हैं जब शादी हुआ तो? मैं उस टाइम बच्ची थी, मुझे समझ नहीं था। उस टाइम समझ में नहीं नहीं, आया? उतना समझदार अच्छा, जब शादी हुआ तो आपके साथ क्या क्या बदतमीजी करते थे? मैं उतना अगर समझदार होती तो उनसे शादी ही नहीं करती ना। मेरे से दोबरी तेबरी उम्र के हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से उम्र में अगर शादी होता है तो एक दूसरे को समझने में आसानी होता है, अच्छा होता है, एक दूसरे को इंसान अच्छे से समझ पाते हैं। ना वो मुझे समझ पाते हैं ना हम उनको समझ पाते हैं। उनका कहना है कि घर के लोग तुम्हें कुछ भी कहे उनका जवाब नहीं देना, हम गलत नहीं बर्दाश्त करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो आपको छोड़ दिया, फिर दूसरा भी शादी करना है क्या आपको? नहीं, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। रहना तो उन्हीं के साथ रहना? जी, हम उनके साथ रहेंगे, नहीं तो अपने बच्चे के साथ रह लेंगे हम। हाँ। जी। पुलिस प्रशासन के बाद कुछ शिकायत दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है कि जब मतलब मेरे को न्याय चाहिए? पंचनामा बनने के बाद जो मुखिया सरपंच हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट की, विनती की कि हमें आप लोग न्याय दिलवाइए, हमें कैसे रखना है, क्या करना है। तो मुखिया जी आए हमारे घर, बाला दुबे हैं, सरपंच जी आए, तो वो लोग समझाए, ये लोग नहीं समझा बूझा। उसके बाद वो लोग हार पाँच के बोले कि आपको जो करना है करिए, ये लोग समझने वाला नहीं है। गाली वाली दे के गए कि ये लोग सब ऐसे हैं, ऐसे करेंगे, ये लोग नहीं समझेंगे। तब हम आखिरी में आए महिला थाना से फिर गए नरकटियागंज। पहले मेरे हस्बैंड केस कर दिया डिवोर्स के, तब हम केस किए हैं। अच्छा, पहले ही वो केस? पहले हाँ, पहले वो केस कर दिए हैं। वो लड़की बोल रही थी, औरत है, लड़की तो नहीं है, 50 साल की है वो। अच्छा, जब शादी हो गया तो मतलब कितना दिन के बाद पता चला कि ये मेरे से मतलब ये खुश नहीं है? कुछ ना कुछ छाव भाव आपको दिखाई दे रहा होगा ना? आपके साथ कुछ बदतमीजी भी करते होंगे, अगर बाहर से घर में आते होंगे तो कुछ मारते होंगे, पीटते होंगे, या कुछ भी करते होंगे, क्या कुछ करते हैं? बाद दुकान पर से आते हैं ना, जुआ खेलते, तो जुआ में पैसा हार जाते हैं। हाँ। जुआ में पैसा हार जाते, वो गुस्सा मेरे पे उतारते आके। जी। अच्छा, आपके साथ जब रह रहे थे तो किसी और के साथ भी वो रहते थे क्या? लड़के के साथ? हाँ। जब मेरा बड़ा वाला बेटा, जब मेरा पहला बच्चा जब मेरे पेट में था, 9 महीना का था, तो इनका मुंह मारने का आदत है। ये बताइए, बीवी जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो पति दूसरे जगह जाके मुंह मारेगा? ये जाके बरवा चाप में, अब नाम नहीं रखेंगे, खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन बरवा चाप में एक रिलेशन है, उसके घर जाके रात में रुके हुए थे। अब पूरे गांव में, पूरे पहुनाई में फ़ोन किया गया, कहाँ गए? हमारे घर में रोवन पीटन सब पड़ गया था कि कोई मार दिया। अच्छा, कहीं चल उनका घर कहाँ है? बरवा चाप कहाँ आए थे? फिर उधर से इधर क्या करने आए थे? बरवा चाप अबू जाने का करने आए थे, मछली लेके गए थे उसके घर, 1-2 किलो मछली बनवाए, रात में खाए। उसके घर कुंवारी लड़की थी, जवान थी, उसके घर थे रात भर। तब हम अपने भाई को भेजे, शक मुझे हुआ तो वहाँ पे भेजे, तो वहाँ गए तो वहीं पे थे। आई डरे थर थर काँप रहे थे, पकड़ा गए वहीं पे। तो न्याय के लिए आप क्या कुछ कहना चाहिए, किससे आप मतलब मेरे को न्याय मिल जाएगा? अब तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम तो उम्मीद कोर्टे से लगाए हैं कि जज साहब जो न्याय हमको देंगे वो होगा। लेकिन ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमें अच्छे से रखें, बाउंड बना कर रखें। हमें डर है वहाँ पे ये लोग जान से मारने का, क्योंकि वो औरत नहीं चाहती है कि हम पुरैनिया में रहें। और इसमें जितना भी मेरे पति का गलती है, उसमें इनके रिलेटिव, इनके माँ बाप का ज़्यादा सपोर्ट है। ये लोग, उन पति से ज़्यादा गलत ससुर है मेरे। जी।
चलिए, तो इनका इस तरह की कहानी है जो इनका शादी मतलब होने के बावजूद भी खूबसूरत भी है, खूबसूरती में कोई कमी भी नहीं है। अब पता नहीं उनके मन में क्या चला, नशेली थे कि हालांकि ये तो बता रही कि जो जुआरी थे वो जुआ खेलते थे, बहुत सारे जगह पे जाके वो जुआ खेलते थे, जो इनका मम्मी पकड़ी थी, मम्मी ने पकड़ी थी, सासू माँ। अच्छा, नशा वशा नहीं ना करते थे? नहीं, नशा नहीं करते हैं, लेकिन जुआ या लड़कीबाजी उनके अंदर है। अच्छा, यानी इनका सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि जो लवंडियाबाजी का चक्कर ज़्यादा था, लड़की का अफेयर ज़्यादा था, लड़की का चक्कर ज़्यादा लगाते थे, इनके ऊपर ये ध्यान ही नहीं देते थे, इनका ये कहना है। और जुआरी जो होता है ताश खेलते, बहुत ज़्यादा ताश खेलते थे। तो चलिए, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद।